नमो नमः। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायां। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब परिवार स्वस्थ व आनंदित होंगे। आपने धातु रूपों पर आधारित इस वर्कशीट को आपने किया होगा और अब हम आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, कैसे इनका समाधान किया जा सकता है। तो आपने अगर अभी तक इस वर्कशीट को नहीं किया है या इस वर्कशीट पर आधारित वीडियो को नहीं देखा है, तो यहाँ ये जो वीडियो बटन लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। इस वर्कशीट को आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ये esanskritshala.blogspot.com यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इस वर्कशीट में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को। यहाँ क्या कहा गया है, देखिए कि प्रथम प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम संशोध्य लिखत। यहाँ पर आपको रेखांकित पद में संशोधन करके लिखना है, तो उसके लिए विकल्प भी दिए गए हैं। जैसे पहला है, उत्तमः जनः सदैव समाज कल्याणाय प्रयत्नं करोमि। अब बच्चों, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो वहाँ आपको ये साफ साफ बताया गया कि कैसे संस्कृत में कर्ता के साथ में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किस क्रिया के साथ में कौन से कर्ता का प्रयोग, क्योंकि आपने लकार पढ़े हैं, लकार में 3 पुरुष देखे हैं, तो तीनों पुरुषों का प्रयोग अलग अलग रूप में किया जाता है। 3 वचन हैं जिनका प्रयोग हम संख्या की दृष्टि से कि एक, द्विवचन में 2 का प्रयोग 2 के लिए और बहुवचन का प्रयोग ज़्यादा के लिए करते हैं। तो ये करोमी है। करोमी जो है ये अशुद्ध है, इसको संशोधित करना है हमने। तो क्या लगाएंगे हम, क्योंकि हमें ये देखना है कि कर्ता कौन है, कर्ता कौन कार्य करता है, कौन प्रयत्न करता है। तो उत्तम व्यक्ति, जो कि एक ही है अपने आप में, एक वचन में आएगा तो बन जाएगा करोति। और क्योंकि उत्तम पुरुष का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, मध्यम पुरुष का प्रयोग जो है वो हम जिसे हम तुम कह रहे हैं, जो हमारे समीपस्थ व्यक्ति है उसके लिए करते हैं, और बाकी जो शेष रह गए हैं उनके लिए हम प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आ गया करोति। अग्रिम है, त्वम कदा गृहं गच्छामि। अब देखिए फिर, तुम है और कदा गृहं गच्छामि। अब त्वम के साथ में गच्छामि का प्रयोग किया गया है जो कि अशुद्ध है। तो अब क्या आएगा यहाँ पर, बताइए। देखिए, गमिष्यसि, गच्छ, गमिष्यामि। अब यहाँ पर त्वम के साथ तो मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और 2 शब्दों में है, गमिष्यसि और गच्छ में है, लेकिन गच्छ की सेंस नहीं बनती है इसके साथ में। तुम कब घर जाओ, बल्कि तुम कदा गृहं गमिष्यसि, तुम कब घर जाओगे। ये भविष्यकाली भविष्यवाचक जो शब्द है, इसकी इसके साथ में सही सेंस बनती है। अग्रिम है, किम ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडतु। अब क्रीडतु ये शब्द अशुद्ध है यहाँ पर। अब सारी अशुद्धियाँ क्रिया के वाली ही हैं यहाँ। तो किम ते, अब यहाँ पर करता क्या है, ते, वे सब। अब मैं या तुम की बात नहीं हो रही है, वे सब की बात हो रही है। तो ठीक है, तो क्रीडतु में तो एक वचन है और लोट लकार है, तो क्या आना चाहिए, बहुवचन आना चाहिए, क्योंकि वे सब हैं। तो बहुवचन यहाँ एक ही शब्द है, वो है क्रीडन्ति। किम ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, क्या वे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। अग्रिम है, न कोपि जानाति श्वः किम अभवत्। कोई भी नहीं जानता कि कल क्या हुआ। अब श्वः तो क्या है, आने वाला कल। तो और अभवत जो है वो भूतकालिक क्रिया है, तो इसलिए ये अशुद्ध है। वैसे तो यहाँ पर नहीं तो वचन की दृष्टि से भी और पुरुष की दृष्टि से भी ठीक था, लेकिन गलत लकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो श्वः जो है वो आने वाला कल है, तो भविष्य काल का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर भविष्यवाचक शब्द, भविष्यत काल का एक ही शब्द है, वो है भविष्यति। किम न कोपि जानाति श्वः किम भविष्यति। अग्रिम है, त्वम सदैव वदति किम। तो त्वम है कर्ता यहाँ पर, और वदति प्रथम पुरुष का में क्रिया दे दी गई है, तो इसलिए अशुद्ध है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष में आनी चाहिए थी, और वो यहाँ पर एक ही है, वो है वदसि। त्वम सदैव वदसि किम। और अग्रिम है, प्रथम प्रश्न का अंतिम भाग है कि ह्यः सर्वाणि मित्राणि नृतिष्ये। तो ह्यः, अब ह्यः मतलब
कौन सा, जो जो है वह समय जो है वह बीत चुका है। तो ये यहाँ पर आना है, यह सर्वाणि मित्राणि। अब ये यहाँ पर अशुद्धि, ये तृतीय जो विकल्प है ये भूतकालवाची जो शब्द है यहाँ पर ये होना चाहिए था, ये एक अशुद्धि है। तो क्या बन जाएगा, अनृत्यन। यह सर्वाणि मित्राणि अनृत्यन, आप इसे अनृत्यन कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब अग्रिम प्रश्न देखते हैं। द्वितीय प्रश्न में क्या कहा गया है, कहा है कि अधोलिखित वाक्येषु मंजूषा पदैः रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत। यहाँ पर ये मंजूषा है, इस मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे वाक्य लिखे गए हैं और वाक्यों में रिक्त स्थान है। आपको इन रिक्त स्थानों में यहाँ मंजूषा से शब्दों का, उचित शब्दों का चयन करके इन रिक्त स्थान को भरना है। अब देखते हैं। तो छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयम्, छात्र जो हैं वह प्रतिदिनम विद्यालय, प्रतिदिन विद्यालय। बताइए, देखिए मंजूषा में कौन कौन से शब्द हैं, रक्षिष्यन्ति रक्षा करेंगे, कुरु करो, निवेदयतु निवेदन करो, भविष्यति होगा, अगच्छम ये भूतकालिक है, गया, अस्मरन भूतकालिक है, याद किया, गच्छन्ति जाते हैं, वर्तमान कालिक है, जानीमः जानते हैं, ये भी वर्तमान कालिक है। तो छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयम, क्या आना चाहिए, गच्छन्ति। छात्राः है तो छात्राः के साथ में गच्छन्ति। आगे है किम यूयम सर्वे पाठम, किम यूयम सर्वे पाठम, क्या आएगा, देखिए यहाँ पर, क्या तुम सब ने पाठम, पाठ को, अब ये जो है यहाँ पर ये न के स्थान पर त है, तो आप अस्मरत ऐसा माने आप यहाँ पर मंजूषा के शब्द को, तो क्या बन जाएगा, किम यूयम सर्वे पाठम अस्मरत, आप सबने पाठ को स्मरण कर लिया। आगामी 10 दिनांके परीक्षा परिणामः उद्घोषितः भविष्यति, ये आएगा यहाँ पर। आगे है कदापि क्रोधम मा कुरु, कदापि क्रोधम मा कुरु, कभी क्रोध न करें। एकदा अहम आगरा नगरम, एक बार मैं आगरा नगर अगच्छम गया। कृपया भवान स्वपितरम, कृपया आप अपने पिताजी से, कृपया भवान स्वपितरम निवेदयतु, निवेदन करें। अग्रिम है भारतस्य विषये वयम सर्वम, 2 ही रह गई हैं इस मंजूषा में, एक तो जानीमः और एक रक्षिष्यन्ति। तो भारतस्य विषये वयम सर्वम जानीमः। और अंतिम है सैनिकाः देशम रक्षिष्यन्ति। तो इस तरह द्वितीय प्रश्न भी हो जाता है हमारा। और अंतिम प्रश्न है तृतीय प्रश्न कि कर्तृपदानाम उचित क्रियापदैः सह मेलनम कुरुत। इन यहाँ पर क स्तंभ में कर्तृपद हैं, कर्ता हैं ये सभी, और ख स्तंभ में क्रियापद हैं। आपको उनका उचित पद से, उचित कर्ता का उचित क्रिया से मिलान करना है। तो जैसे वयम, हम सब, वयम किम कुर्मः, अब उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम कर्ता का प्रयोग होता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या है, खादामः, तो मिला दिया आपने कि वयम खादामः। आगे है ते, वे सब, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग है यहाँ पर ये, तो क्या आना चाहिए, ते। अब 2 शब्द हैं हमारे पास में, पठन्ति और रक्षन्ति, ये 2 शब्द हैं, लेकिन हमें देखना है कि दोनों में से, चलिए आगे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा उचित है। तो मोहनः, मोहनः के साथ क्या आएगा, एक वचन की क्रिया है, एक वचन की क्रिया आनी है यहाँ पर, मोहनः धावति, ये आएगा। और आवाम, आवाम हम 2 क्या करते हैं, कार्यम कुर्वः। और सैनिकाः, अब देखिए सैनिकाः प्रथम पुरुष बहुवचन के अनुसार यहाँ पर यह कर्तृपद है, तो क्या आएगी क्रिया, अब देखिए रक्षन्ति और पठन्ति में से यहाँ पर निश्चित हो जाएगा, तो सैनिक क्या करते हैं, रक्षन्ति, और ते के साथ आ जाएगा पठन्ति। अब अंतिम रह गया है अहम,
तो अहम मैं क्या करता हूँ, अहम जानामि मैं जानता हूँ, अहम जानामि। तो इस प्रकार हम इन कर्तृपदों का क्रियापद से मिलान कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सीखते रहिए, आनंदित रहिए, अपना ध्यान रखिए बच्चों। मिलते हैं आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।